दोस्तों, लगभग 6 महीने बाद मैं आप लोगों के साथ ये यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि कल की जो हियरिंग हुई, उसमें जो बेंच नहीं बैठ पाई थी, उसका क्या रीज़न था। तो हम लोग कल की हियरिंग के रिगार्डिंग एक अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो रिव्यू पिटीशन मैंने फ़ाइल किया था, मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू पिटीशन जब फ़ाइल करने वाला था, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था यूट्यूब की वीडियो पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। तो आप लोगों को बता दूँ कि उस समय बाकी सारे लोग आप लोगों को सजेस्ट कर रहे थे कि आप लोगों को कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूँढ लेना चाहिए। लेकिन मैं ही वो पर्सन था जिसने आप लोगों को ये बोला कि हम लोग रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और सबके सामने खड़ा हुआ और ये भी कहा कि हम लोगों को सुना भी जाएगा। उस वक्त आप लोगों के साथ मैंने सारे रिव्यू पिटीशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करके उसे फाइल किया। बच्चों ने मेरे साथ एग्री किया और हम लोगों ने फाइनली रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट करवाया। अब रिव्यू पिटीशन को इस समय जो टाइटल दिया गया है वो भूमिका ट्रस्ट के नाम से है। मैंने आप लोगों के साथ जो रिव्यू पिटीशन डिस्कस किया था वो फागुनी मित्तल के नाम से था, तो बाकी सारे मैटर्स उसके साथ टैग कर दिए गए हैं। वो कैसे हुआ वो हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए हर एक हियरिंग में वहां सुप्रीम कोर्ट में पर्सनली प्रेजेंट रहा हूं, ताकि मैं आप लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकूं और सही से इंटरेस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए। आजकल बहुत सारी बातें चल रही है कि 3 इयर्स बेंच के बारे में कि ये मैटर इस वजह से नहीं लिस्ट हो पाया, मैटर कैंसिल हो गया या फिर बेंच कैंसिल हो गई। ऐसी बातों में आप बिल्कुल मत आइए। आप सब लोग लॉ ग्रेजुएट्स हैं या फिर लॉ कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट पे सिंपल सा, अगर आप जाकर गूगल पे टाइप करेंगे सुप्रीम कोर्ट कॉज लिस्ट, तो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट मिल जाएगी। और कॉज लिस्ट में वो आने वाले 3 दिन में जो मैटर्स लिस्ट होने वाले होते हैं, उनके बारे में अपडेट दे रखा होता है। तो कल की जो हियरिंग थी उसमें हमारा मैटर लिस्ट था, मगर आइटम नंबर 57 और 58 एक्सटेंड होने की वजह से वो मैटर टेकअप नहीं हो पाया। जब आप लोग कॉज लिस्ट देखते हैं तो आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि मैटर कितने बजे से टेकअप होना है, ये भी उसके ऊपर टाइम मेंशन होता है। तो 3 बजे के बाद से हमारा मैटर टेकअप होना था, पर आइटम नंबर 57 और 58 के आर्ग्यूमेंट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो एक्सटेंड हो गए, इसलिए वो मैटर हमारा टेकअप नहीं हो पाया। तो अब जो भी लिस्टिंग होगी वो कम से कम 3 दिन के बाद ही होगी। ऐसी कोई बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है जहां वो कॉज लिस्ट जो अपडेट हुई हो उसमें कोई चेंज आएगा। तो बहुत रेयर चांस है कि 3 दिन के अंदर अंदर कुछ हो पाएगा। जो भी कुछ हो पाएगा मोस्ट प्रोबेबली 3 दिन के बाद ही लिस्टिंग की कोई बात पॉसिबल है। पर मैं आप लोगों को अभी इस समय इस वीडियो से एक और बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों को ज़रूरत है भरोसा रखने की। जब मैंने रिव्यू पिटीशन की बात कही थी तो मुझे आज भी याद है, लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें कही थी और कुछ लोगों ने ये तक कहा था कि रिव्यू पिटीशन विद कॉस्ट डिसमिस हो जाएगा। पर लेकिन हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप लोगों को शायद पता भी होगा कि रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में 1% से भी कम चांस होता है कि एडमिट हो, और ओपन हियरिंग तो मतलब 1% से भी और कम पे हम चले जाएं। और हमारे मैटर को 1% से कम होने के बाद, चांसेस के बाद भी हम लोग इस मैटर को लिस्ट करा पाए। ओपन हियरिंग है और आप लोग देख भी रहे हैं कि जस्टिसेस हमें सही से टाइम दे रहे हैं और उस मैटर को सुना भी जा रहा है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग बेकार की चीज़ों में मत पड़िए कि क्या होगा, इस सारे स्पेकुलेशन से अपने आप को थोड़ा-सा दूर रखिए, पढ़ने पर फ़ोकस कीजिए। और मैं आप लोगों को आज एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के इंटरेस्ट को सही से रिप्रेज़ेंट करने के लिए पर्सनली हर हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट के मैं वहाँ रहने वाला हूँ और एक ज़िम्मेदारी भी लेता हूँ कि आपके इंटरेस्ट को सही से रिप्रेज़ेंट करूँगा। और हम लोग ज़रूर कोई ना कोई इस मैटर में अपने फ़ेवर में रिलीफ़ लेंगे। थैंक यू गाइस।